अभी तो जिंदगी के दिन पड़े हैं यार बेशुमार, अभी क्यों रोक दूं कदमों को ऐसे ही पड़ाव पर। अभी तो पुल तमन्ना ने समंदर पर बनाया है, अभी क्यों छोड़ दूं किश्ती को पानी के बहाव पर। बात उन कदमों की जो सिर्फ चलने के लिए बने हैं। कौन है, कहां से आया, कैसे आया और आकर क्या किया? जिस फील्ड में मैं खड़ा हूँ, ये लहसुन का खेत है। इसमें मैंने अपनी इनोवेशन से कॉस्ट जो है बिजाई का कम करने की कोशिश किया है। आमतौर पर तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपया खर्चा जो लहसुन को लगाने का आ जाता है। तो आप ये जो खेत देख रहे हैं, ये मैंने उस ढंग से लगवाया है जैसे प्रचलित जो है लहसुन लगाने का तरीका, और इसमें मेरा 3,250 रुपया आया है, वो एक्चुअल कॉस्ट जो मैंने निकाली है। तो जो साथ में आप देख रहे हैं, इसको मैंने छिट्टा लगा के और ट्रैक्टर से लाइन निकाल के जब पानी दिया, जो तुरी नंगा हुआ, तो उसको मैंने अंगूठा से अंदर दबा के उसको किया। तो मेरा सिर्फ 100 रुपये के नज़दीक 90-100 रुपये खर्चा आया है एक खेत का। तो मेरे को इससे काफ़ी ही बचत हुई है। जी हाँ, ये है कुछ सवाल जिनका जवाब ढूंढने के लिए गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तीव्र दृष्टिपात करना पड़ेगा एक ऐसी जिंदगी पर, एक ऐसे जीवन स्टाइल पर, एक ऐसे शख्स पर जो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, कारोबारों के लिए और सरकारों के लिए एक आशा का बिंदु है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक क्लब ऑफ एक्सपीरियंसेस, जिसके बारे में अगर ये कहा जाए कि एक शख्स जो चलते रहने के लिए जीवित है, जिसकी जीवन चाल, कदम ताल, सोते जागते केवल कृषि तथा कृषि से जुड़े व्यवसायों में नई तकनीकों को जन्म देने में निरंतर गतिशील है। पंजाब में धड़कती मशीनों के शहर लुधियाना और लुधियाना के पास एक गांव कंगनवाल, जहां एक और मशीनों की धड़कने तो दूसरी ओर केवल 4 हेक्टेयर पर एक पुराने लेकिन चाक चौबंद ट्रैक्टर की घरघराहट, और वहां इन सभी सवालों का जवाब बनकर खड़े सरदार मोहिंदर सिंह गरेवाल। कहाँ से उठकर इन्होंने यहाँ ये ओहदा जो हासिल किया है, ये मेहनत, लगन, ईमानदारी और सच्चाई के कारण सब कुछ किया है। और मैं समझता हूँ ये एक रोल मॉडल के तौर पर हमारे भारत के किसानों के लिए, विज्ञानियों के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बहुत काम करेंगे। और मैं इस चीज़ की आस करता हूँ, अरदास करता हूँ कि ये और भी सेवा करें भारत के किसानों की, भारत के लोगों की, और अपना है जो पंजाब का नाम, हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम सारी दुनिया तक ये अपना ऊंचा लेकर जाएं किसान के तौर पर। जिसकी नींव है एक ऐसा परिवार जिसका शुरुआती इतिहास खेती बाड़ी से ही जुड़ा है, जिस परिवार के सदस्य तन, मन और धन से केवल अन्न उगाने में ही नहीं बल्कि सब्जियों, फलों की काश्त के लिए नई तकनीकों की खोज पर मोर्चे खोले बैठे थे। समुद्री सेना की शानदार नौकरी, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का स्वर्णिम माहौल छोड़कर जवान से किसान तक का सफर तय करने वाले मोहिंदर सिंह गरेवाल की जिंदगी में ये तब्दीली तब आई जब उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि जगबीर, मैं एक दिशाहीन इंसान हूँ, एक हारा हुआ इंसान हूँ। मैं अपनी जिंदगी के लक्ष्य को समझ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए अगर तुम चाहो तो कहीं और शादी करवा सकती हो, क्योंकि अभी तो सिर्फ मंगनी ही हुई है ना। तो उनकी पत्नी का जवाब था कि अब तो गाड़ी का टिकट ले लिया है, सफर तो करना ही है, चाहे बैठकर करो या खड़े होकर। इन पंक्तियों ने जन्म दिया आज के सफल किसान, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के ही नहीं, कृषि विभाग पंजाब के भी चहेते किसान सरदार मोहिंदर सिंह गरेवाल को। मैं नेवी की फर्स्ट 11 फुटबॉल का प्लेयर था। तो हम लोग इंडोनेशिया में खेल रहे थे। उधर जाकर क्या हुआ कि हमारा जो मेरा थाई मसल कैच जो है वो पुल हो गया। तो इतना ज़्यादा हमारे को सीवियर अटैक हुआ कि मेरा बॉम्बे में आकर ऑपरेशन हुआ। उस वक्त एक ऐसी लाइट हमारे दिमाग में आई कि अगर दोनों टांग टूट जाती तो फिर क्या होता। तो फिर मेरे पास सामने, क्योंकि हमारे पिता पुरखी कित्ता जो है वो खेती बाड़ी का था और मैं खेलने में बहुत स्ट्रांग था और मुझको पहलवान कहा जाता था, इतनी अच्छी सेहत थी। तो खेती के लिए सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यही सोचा कि भाई
चलो क्यों ना अपने खेतों में जाएं, और हमारे पिताजी भी चाहते थे कि जैसे हम काम कर रहे हैं ये अपना कहता आके संभालेगा तो अच्छी बात है। तो फिर मैंने उधर से आकर खेती करने का शौक़ रखता तो नहीं था, लेकिन मैंने पूरी शौक़ से इसको शुरू करने का इरादा बनाया और नौकरी छोड़ दिया। अपने पुराने माहौल में वापस आए सरदार गरेवाल को प्रेरणा मिली अपनी जीवन संगनी, अर्धांगिनी, जीवन पथ पर सहयात्री श्रीमती जगबीर कौर से, जो अपने जीवन काल में अनगिनत औरतों के लिए प्रकाशमान स्तंभ थी, जिन्होंने एक सफल स्त्री किसान के तौर पर रेडियो के जरिए तथा अन्य प्रचार माध्यमों से स्त्री जगत में एक नई चेतना पैदा की और कई प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए। और जैसे कि जगबीर कौर ने अपनी माताजी से कहा था कि एक दिन हम दोनों की जोड़ी पर आप ही नहीं पूरा देश गर्व करेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। He is among the few farmers who keeps the account, which is very important, and you can find from him since he has started in 60s the details of each and every crop, each expenses, expenditure, and then the cost of cultivation of each crop. So I happen to see his field many times because it's nearby from the PA Ludhiana. And I am happy to see that he has grown at least 3 crops simultaneously, what is called the relay cropping, which very few farmers. And because of the sustainability of the small farmers, only in that he should go for intensive agriculture or intensive horticulture. He has many other added in his to increase his income in agriculture, horticulture. He has adopted floriculture also. Recently he is growing onions and his yields are recorded, or many farmers they are far behind than he recorded. He got the highest yield in onions. Similarly he is producing the seeds of many crops like carrot, even peas. He goes for even for fresh marketing. He produces the seed of various crops, and as well as he sees the market. That is the intelligence of Sardar Mahendra Singh Garewal. सन 1995 में जवान से किसान बने श्री महेंद्र सिंह गरेवाल की जिंदगी में एक कवि के वजूद का आगमन हुआ, जब उनकी पत्नी जगबीर कौर उनका साथ छोड़ गई। तब उनकी याद में सरदार गरेवाल ने एक कविताओं का संग्रह लिखा, और फिर यह कारवां लगातार चलता रहा उस मंजिल की ओर जहां सरदार महेंद्र सिंह गरेवाल न सिर्फ खुद लेखक बने, अपितु उनके जीवन पर कई बुद्धिजीवी, विज्ञानी भी लिखने को मजबूर हो गए। जब कभी भी मैं बाहर से थका मांदा घर आता हूँ, सबसे पहले मैं तेरे पोस्टरों को सजाता हूँ। कितना अच्छा हुआ मेरे पास हैं तेरे पोस्टर, मन को मिलती शांति रोज इन्हीं को देखकर। हर एक पोस्टर तेरा है बहुत बहुत कीमती, यादों की फुलवारी को रहती प्रीत से सींचती। आज चाहे तू नहीं है मेरे पास, पर तेरे पोस्टर बने हैं मेरी सांस। भगवान तुझे सुखी रखे जहाँ कहीं भी तू होए, एक ही विनती है मेरी तू कभी ना रोए। मेरे पास तेरे पोस्टर हैं एक कीमती निशानी, मैं हमेशा ही याद रखता हूँ तेरी की हुई हर कुर्बानी, तेरी की हुई हर कुर्बानी। पंक्तियों के माहर और बड़ा किसान कहलाकर शेखी ना बघारने वाले गरेवाल साहब इस बात में विश्वास रखते थे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। और रहीम जी के दोहे को अपना तर्क मानते हुए, अपना साध्य मानते हुए कि रहीमन देखिए बड़न को बहुर न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई का करे तलवारी। गरेवाल साहब अपने निरंतर पथ पर चलते रहे। महेंद्र सिंह गरेवाल लुधियाना के एक बड़े ही अच्छे किसान हैं। इन्होंने अपने खेतों में तरह तरह की फसलें बीजी हैं, और इनके खेतों में जाके लगता है फार्म पर जाकर जैसे एक मिनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काम कर रही हो। ये हमारे मालवा विज्ञानक क्लब के फाउंडर भी हैं, और जो ये काम कर रहे हैं इन क्लबों के ज़रिए से
उनसे डाइवर्सिफिकेशन का जो लाभ है वो आम किसानों तक पहुंचेगा। ये एक बहुत बढ़िया किसान हैं। श्री गरेवाल ने अपनी थोड़ी खेती से एक छोटा किसान कहलाते हुए एक ऐसा सफर शुरू किया जिस दौरान न जाने कितनी तकनीकें, कृषि उत्पादन बढ़ाने के ढंग, पानी और खर्चा बचाने के उपाय पैदा हुए, जिन्हें अपनाने के लिए पंजाब भर के किसानों का कुंभ का मेला बन गया गांव कंगनवाल। उन किसानों को अक्सर अपनी खुद की विकसित की हुई खेती तकनीकों के बारे में श्री गरेवाल बताते नजर आए। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, भारत सरकार, अमेरिका की ABI संस्था द्वारा द मैन ऑफ द ईयर 1996 का खिताब, कृषि विभाग पंजाब और किसान क्लबों ने उनकी खेती से उत्पन्न तकनीकों के कारण पुरस्कारों और खिताबों की बरसात से कर दी और उनके खेतों में जैसे किसान मेलों का तांता लग गया। श्री गरेवाल की इजाद की हुई तकनीकों में जहां उत्पादन की क्वालिटी सर्वोत्तम है, वहीं कम जमीन में अधिक फसलों की पैदावार, कृषि यंत्रों का सही इस्तेमाल और तकनीकों के हिसाब से यंत्रों का फेरबदल और जोड़ तोड़ कठिन कहे जाने वाले कृषि व्यवसायों को सरल साबित करता है। छोटा किसान अपने सीमित साधनों से और स्वयं मंडीकरण से खर्चों को कम करते हुए आज के युग में धनी और सुखी हो सकता है। और अंततः वह समय आ गया जब भारत सरकार ने श्री गरेवाल की उपलब्धियों और किसान वर्ग में लाई गई क्रांति का मूल्यांकन किया। अपनी खेतों के प्रति प्राण प्रतिज्ञ परिवार को भी कृषि संबंधी व्यवसायों में लगाने वाले जहां जगबीर कौर ने मुर्गी पालन में नाम कमाया, वहीं सरदार गरेवाल ने अपने बेटे जगरूप और बहू किरण को भी डेयरी फार्मिंग के प्रति उत्साहित किया। अपने परिवार के प्रति निष्ठावान, बच्चों में बच्चा, सयानों में सयाना, जवानों में जवान, किसानों में किसान, वैज्ञानिकों में वैज्ञानिक और इंसानों में इंसान बनकर रहने वाले सरदार मोहिंदर सिंह गरेवाल को कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का मेंबर बनाया गया और भारतीय कृषि उत्पादों की कीमतों में सुधार लाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। I feel really proud of the fact that our leading farmer from Punjab, Sardar Mohinder Singh Garewal, has been nominated as a member of the Agriculture Cost and Prices Commission by the Government of India. This is a very historical event. For the first time that a farmer, a practical farmer, a practicing farmer, and a very innovative farmer has been nominated by the Government of India. I am sure he will definitely contribute in ameliorating the condition of the peasantry in our country. आइए एक नजर इस महान किसान के स्वभाव पर डालें, जहां उनके बारे में आम लोगों का ख्याल ठीक वैसा ही है जैसा एक मसीही के प्रति किसी भक्तिहीन वैरागी का होता है। दूसरों से भिन्न है गरेवाल साहब, वो ये है कि ये जो बात करते हैं, ये जो उपलब्धि करते हैं, ये अपने तक सीमित नहीं रखते। ये बहुत बड़ी बात है। ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अपने ढंग से दूसरे किसानों तक पहुंचाते हैं। ये समाज सेवी भी हैं, समाज के कार्यक्रम करते हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनकी मदद करते हैं। जो लड़कियां जो कमज़ोर हैं, जो विवाह लायक हैं लेकिन उनके घर वाले कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनकी ये यथा योग्य मदद करते हैं। और इन्होंने कई प्रकार के किसानों के लिए क्लब बनाए हैं और क्लब्स बना करके वहाँ से उनको जो ज्ञान है, ज्ञान तक लेके जाते हैं। जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का जो मेला है वो बहुत प्रसिद्ध है इलाके में, और पंजाब से और पंजाब के दूसरे पड़ोसी देशों प्रांतों से लोग वहाँ पर आते हैं। गरेवाल साहब मैं देखा करता था कि अपनी ट्राली पर और दूसरे अपने एरिया के किसानों को इकट्ठा करके, किसान बहनों को इकट्ठा करके बिठा करके मेले के लिए जाते थे और ये कहते थे कि मेले में आप जाएंगे तो नई चीज़ें सीखेंगे, नई बातें सीखेंगे, तो अपनी खेती को आप आगे बढ़ाएंगे। खेती ही नहीं, जिंदगी को आगे ले जाने में आप नई नई बातें सीखेंगे। सरदार मोहिंदर सिंह गरेवाल जी के बारे में ये शब्द बोलते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि वह एक बहुमुखी प्रतिभा के मालिक हैं। एक ही व्यक्ति में इतने व्यक्तित्व मिलना बहुत ही दुर्लभ है। वह एक सफल कृषक हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और एक बात जो बहुत सारे लोग उनके बारे में नहीं जानते होंगे, वह बहुत अच्छे लेखक भी हैं। अगर समय न हो कम तो हम भी न लेता, कहने वाले श्री गरेवाल का अंदाज ही निराला है। उनका पैगाम सभी किसानों के नाम केवल यही है कि अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति
अपने खेतों के प्रति निष्ठा रखने वाला किसान अगर कंबलों, रजाइयों और एयर कंडीशन के चक्रव्यूह में फंस गया तो वह कभी नहीं बन पाएगा सरदार मोहिंदर सिंह गरेवाल। एक सफल किसान, एक सफल इंसान, एक सफल नागरिक और अल्टीमेटली एक सफल समाज सुधारक।